तो भाई आज हम बात करने वाले हैं स्टीयरिंग नॉब के बारे में। कौन सा हमें लगवाना चाहिए, कौन सा नहीं लगवाना चाहिए। अराउंड 10 साल से हो गए हैं मुझे स्टीयरिंग नॉब को यूज़ करते हुए। अब मैं ये वाला मॉडल यूज़ कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने दूसरा वाला करा था जो बड़ा हुआ आता है, या तो कुछ लोग उसको बाहर लगाते हैं, कुछ लोग अंदर लगाते हैं। उसकी मैं पोजीशन भी बताऊंगा कि कौन सी उसकी पोजीशन पे आपको लगाना चाहिए। सबसे पहली बात करें तो इंडिया में ना बहुत मिथ है इस चीज़ को लेके कि ये बहुत रिस्की होते हैं, इससे एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो पहले सारे वो डाउट क्लियर करता हूँ मैं आपके, उसके बाद मैं बताऊंगा इसको इंस्टॉल कैसे करना है और लेना कौन सा है आपने। सबसे पहली बात करें कि टूट जाते हैं ये। टूटने की बात ऐसी है, चलो ये तो है प्लास्टिक का, ठीक है, और वैसे तो इसमें इतना फोर्स लगना नहीं है। इसमें हम जब भी अगर फोर्स लगाएंगे ना तो इस पे स्टीयरिंग पे हाथ रख के फिर इसको घुमाएंगे, ऐसे स्टीयरिंग पे ही फोर्स पड़ना ज़्यादा। अगर आपके दिमाग में ये बात है कि ये प्लास्टिक का टूट सकता है, दूसरा लो जो दूसरा आता है पूरा प्योर, बस ऊपर का कैप होता है ना, ये प्लास्टिक का होता है। अगर आप अच्छे की तरफ जाओगे ना, ऊपर से नट पास होता है उसका, यहाँ से नट पास होता है उसका, यहाँ से इस कैप के नीचे से ही जस्ट, और पूरा नीचे तक आके जो इसकी रिंग होती है ना, ये रिंग भी मेटल की आती है। उस रिंग में लो जिसकी मेटल की रिंग हो और पूरा नट अंदर से आ रहा हो और यहाँ से कनेक्ट हो, उसमें कोई प्लास्टिक का काम ही नहीं है, बीच में बस वायरिंग होगा। दूसरी बात, एक कहते हैं पतली पिन के आते हैं, उसमें पिन का सिस्टम ही नहीं होता है। उसमें सीधा नट जाता है, वायरिंग मार्शल के थ्रू नट पार होता है सीधा, और मेटल की ही आपकी रिंग होती है जो इस पे कसती है, उसमें ही आपका वो कसा जाता है। तो जो पतली पिन का सीन है ना, वो होता है हमारा इस वाले के साथ। हर किसी के साथ रिंग सीन नहीं है ऐसा। ये देखो इसमें पतली सी रिंग है, ये कहते हैं कि ये घिस जाएगी। ये बहुत टाइम लग जाएगा इसको घिसने में और इसको निकलने में। अगर आपको इस चीज का डाउट है कि पतली पिन वाला नहीं चाहिए, परमानेंट पक्का जुगाड़ चाहिए, तो उसको यूज करो। वो मैंने 8 साल यूज करा था। सेकेंड हैंड गाड़ी मैंने बेची है, 2 साल हो चुके हैं उसको, और 2 अब भी वही उसी के अंदर चल रहा है। और बाकी तो रही बात, कुछ भाई कहते हैं कि हाथ लग जाता है, जैसे वो बड़ा वाला होता है। इसमें तो खैर हाथ नहीं लगेगा। बड़ा वाला होता है, बाहर आता है, उसमें आपकी फुल स्लीव शर्ट होती है, वो अटक जाती है, या हाथ में कड़ा पहन रखा है वो अटक जाता है, या इंडिकेटर छेड़ते टाइम तब उसमें हाथ लग सकता है स्टीयरिंग में एकदम अचानक से। उसका रीजन ये है कि कुछ भाइयों को ये ही नहीं पता कि उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है। उसको हमें अंदर की साइड लगाना चाहिए, जैसे ये हमारा है। कुछ लोग यहाँ लगा देते हैं, इस यहाँ पे सेट करते हैं उसको बाहर की साइड, और वो यहाँ भी अटकेगा और यहाँ भी अटकेगा, हर जगह अटकेगा। लेकिन उसकी एक्चुअल जो पोजीशन होती है ना, वो ये होती है, यहाँ पे ये है उसकी एक्चुअल पोजीशन। राइटी बंदा है तो 2 पे लगेगा, अगर बंदा लेफ्टी है तो यहाँ पे 10 पे लगेगा। ये 2 पोजीशन सबसे बेस्ट है। अब हम लगाते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से, तो उस करके वो, और ऊपर से लगाते हैं कंफर्ट करके, ऊपर से लगा लेते हैं बाहर की साइड। तो ये चीज़ें तो अटकने वाली है ही ना, उसको सीधा यहाँ लगाना है। और सबसे बड़ी बात करूँ मैं आपसे, इसकी लेनी कौन सी है आपको, ये तो मैंने बता दिया। इसकी स्ट्रेंथ उसके कंपैरिजन में कम है, क्योंकि इसमें प्लास्टिक का जुगाड़ ज़्यादा है, बस एक पतली सी पिन है, ये बात सच है। और इसी के नाम मतलब पूरी नॉलेज ना होने की वजह से, इसकी कमी की वजह से नॉब लगाने ही गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। आप अच्छी सी ब्रांड की तरफ जाओ, आईपॉप की तरफ मत जाओ। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, वो इसलिए रिकमेंड नहीं करूंगा मैं, क्योंकि इसमें कॉपी बहुत आती हैं। फ्लिपकार्ट वगैरह पे आपको 200 रुपए के मिल रहे हैं, 200-300 रुपए में कोई ये नहीं आते। आप अगर ओरिजिनल लोगे ना, आईपॉप का 400-500 से तो स्टार्टिंग होगी, 500 से जाके, और हजार रुपए के भी हैं ये, जो इतने होते हैं, इतने मजबूत होते हैं कि फुल मेटल के होते हैं। अगर हम ढूंढेंगे ना तो हमें ये भी मेटल में मिल सकता है। जैसे मैंने बताया जो बड़ा वाला आता है, उसमें तो मेटल के बहुत इजीली मिल जाते हैं, फुली मेटल के बने हुए। बस ऊपर से बॉडी ही प्लास्टिक की होती है, अंदर जो उसकी पूरी जो बोन होती है ना, वो सब मेटल की होती है, आयरन की। तो उसमें टूटने टाटने कोई सीन नहीं है। 8 साल का एक्सपीरियंस है। मैं जब ये कह रहा हूँ आपको अगर यूज़ करना है तो कर सकते हो। पोजीशन मैंने आपको बता दी, ये रखनी है। अब मेरे को जैसे ये पसंद है, और इसकी तुम्हारी वाली बात है, इसकी पिन भी हल्की है, इसकी क्वालिटी भी हल्की मान ली, तो मैं पहली बात तो इसको ऐसे नहीं करता कि मैं इसी पे निर्भर होकर अब गाड़ी को चला रहा हूँ। अब सबसे बड़ी बात, मैंने इसके लिए पोजीशन जो अपनी सेट करी ना, वो ये करी है। क्यों? एक तो ये छोटा है, कॉम्पैक्ट है, ना ये कहीं अटकता है, ना कुछ कोई दिक्कत है कैसी भी, ठीक है। और जब भी मैं अगर 100 पे गाड़ी चलाता हूँ ना, तो मैं दोनों हाथों से स्टीयरिंग पकड़ता हूँ, एक साइड से इधर से और एक साइड से इधर से। तो उस टाइम पे मेरे को काफ़ी दिक्कत देता है ये। और मेनली जो यूज़ इसका होना चाहिए ना, अगर बंदों को करना भी चाहिए तो यहाँ पे यूज़ करना चाहिए। अगर छोटा यूज़ करना है तो अगर हम स्लो स्पीड पे चला रहे हैं
तो ये बेस्ट है एकदम। तो यहाँ से भी मैं ऑपरेट कर सकता हूँ इसको पूरे को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाई स्पीड पे मेरे को ये यहाँ पे चाहे ये हो चाहे मेटल का हो, मेरे को दोनों पे भरोसा नहीं है। कंफर्ट स्टेयरिंग पे ज़्यादा कंफर्ट आता है एज़ कम्पेयर टू जब आपकी गाड़ी 100+ चल रही है ना, तो प्रेफर करो कि यहाँ से पकड़ो आप इसको, आप यहीं पे सेट करो। और अगर आपका बड़ा वाला लेने का मन है जो आपको मजबूत चाहिए ठोस, तो उसका तो परमानेंट ही है, वो तो यहीं पे ही फिक्स होगा और अंदर की साइड फिक्स होगा उसका। बाकी एक बार मैं आपको इसकी फिटिंग बताता हूँ। दोनों की फिटिंग सेम है, दोनों के पार्ट्स भी सेम आते हैं लगभग। अब जैसे ये है, इसमें यहाँ पे एक पिन दे रखी है, ये होल है जो ये पिन दे रखी है, इसके थ्रू हम पिन निकाल सकते हैं और ये बड़ा वाला लगा सकते हैं अगर हमारा कवर चढ़ रहा है तो। जैसे ये बड़ा है और इसको देखो, इसका साइज़ छोटा है, ये छोटा है और ये बड़ा है। और थोड़े एडजस्टमेंट के लिए ये भी दिए गए हैं पैड रबड़ के, ये हल्का पतला है, ये थोड़ा ज़्यादा मोटा है। अब आपका कवर चढ़ रहा है नहीं चढ़ रहा, सब उस पर डिपेंड करता है कि आपको क्या यूज़ करना क्या नहीं करना। बाकी अगर आपको 1% भी रिस्क वाला सीन नहीं चाहिए अपने साथ, तो इस डिज़ाइन में मत जाओ, क्योंकि इस डिज़ाइन में आपको पतली पट्टी ये पतली पिन भी मिलेगी और दूसरी प्लास्टिक के भी मिलने के पूरे चांस हैं। आप इसकी तरफ ना जाओ। और सबसे एक मेन बात, आप अच्छा मेटल का, फुली मेटल का देखोगे ना 550 से स्टार्ट हो जाएगा। और जितने भी केसेस हमने देखे हैं ना, सब डुप्लीकेट होंगे जो टूटे हैं, क्योंकि टूटने का तो कोई सीन ही नहीं है दूर दूर तक। जब मेटल का आ रहा है, आयरन का आ रहा है, तो फिर टूट ही नहीं सकता। तो जो भी केस हुए हैं वो सब डुप्लीकेट। हम सस्ते लालच में पड़ जाते हैं, 300-400 कंपटीशन मार्केट में इतना है, हर किसी को भाई अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो हर कोई सस्ते से सस्ता मार्केट में उतारता है। बाकी वो आपकी समझ है कि आप किस तरफ जा रहे हो, कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हो और उसका क्या आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो एक्सीडेंट का कोई चांस नहीं है। एक बार मैं आपको ये और बता देता हूँ इसको लगाना कैसे है। ये जो पेच वाला एरिया, जिस साइड हमने पेच लगाना है, इसको रखेंगे बाहर की साइड, ताकि हमें पेच कसने में आसानी हो। उसके बाद ये लग गया, इस पर टक हो गया है यहाँ पे सीधा सीधा, और कुछ नहीं करना। सीधा प्लस वाला स्क्रू अपने पास ये रहा, और इसको यहाँ नीचे से इसमें डाल देना और ये कस देना है। थोड़ा सा कसने के बाद जहाँ सेट करना है अपना वहाँ पर सेट कर लो इसको, जितना ऊपर हो सकता है हमें उतना ऊपर करना है, ताकि यहाँ भी ना अटके। जब हम स्टीयरिंग पकड़े हमें यहाँ भी ना अटके, और हमें यहाँ थोड़ा सा नीचे लाते ही हम रोटेट करने में भी आसानी हो, दोनों काम हमारे हो जाए। जैसे मैं 100+ चलाऊँ तो मैं यहाँ पकड़ूँगा स्टीयरिंग को, एक हैंड यहाँ, दूसरा लेफ्ट हैंड यहाँ पे, तो इसके हिसाब से मेरे हाथ को बिल्कुल नहीं अटक रहा है, फ्री जा रहा है। और जब मुझे अगर स्लो में अगर मोड़ना हो, यू टर्न लेना हो, तो मैं हल्का सा नीचे करके घुमा भी सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से इस डिज़ाइन के हिसाब से सबसे बेस्ट पोजीशन इसकी ये है। बाकी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।